अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथपिक्स। आज मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1429 जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स का है, उसकी असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सप्लेन करूँगा। तो काइंडली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर असद बॉट 3 किलोग्राम शुगर। वो कहता है असद है वो 3 किलोग्राम चीनी लेता है, 10 किलोग्राम वीट, 10 किलोग्राम गंदम लेता है एंड 1 किलोग्राम साल्ट, और 1 किलोग्राम लेता है नमक फ्रॉम द लोकल मार्केट एट द रेट्स ऑफ RS50, 20 एंड 15 पर केजी रिस्पेक्टिवली। वो कहता है असद लोकल मार्केट से 3 किलोग्राम चीनी, 10 किलोग्राम आटा और 1 किलोग्राम नमक लेता है लोकल मार्केट से, और रेट क्या है 50 रुपए पर केजी जो कि शुगर का है, और 20 केजी और 1 केजी जो 20 रुपए है 1 केजी के हिसाब से वो है गंदम का, और 15 रुपए पर केजी के हिसाब से नमक है, वो है 1 किलोग्राम। अब कहता है इफ द प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स इन द संडे मार्केट। अब वो कहता है वो था लोकल मार्केट में, अगर वो कहता है ये कीमतें संडे इतवार बाजार में क्या हो, RS45 45 रुपए चीनी, 16 रुपए गंदम और 12 रुपए नमक हो, एंड RS12 per kilogram respectively, and the one way fare to the Sunday market is RS15। और जो असद है उसका संडे मार्केट तक किराया लगता है 15 रुपए एक रुपया, मतलब 15 रुपए जाने में और 15 रुपए वापस आने में। अब वो कहता है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए फाइंड हिज नेट प्रॉफिट लॉस, उससे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा हुआ, और लॉस या कितना नुकसान हुआ, ये हमने फाइंड करना है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन है। अब हमारे पास है क्वांटिटी मैट्रिक्स, इसको हम नाम देते हैं QT। QT हमारे पास है 3 किलोग्राम शुगर, 10 किलोग्राम वीट और 1 किलोग्राम साल्ट, इसका हमने बना लिया मैट्रिक्स। ठीक है, अब लोकल मार्केट प्राइस कितनी थी, पी लोकल, पी प्राइस और लोकल मार्केट में पहले था 50 किलोग्राम पर केजी, अभी है 20 किलोग्राम पर केजी, और ये है 15 किलोग्राम जो है नमक। अब संडे मार्केट में क्या प्राइस थी, पी संडे इज इक्वल टू 45, 16, 12। ऐसे समझिए ये 5 का फर्क था, इधर 4 का फर्क है और इधर 3 का फर्क है, जो लोकल और संडे मार्केट के दरमियान फर्क है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कॉस्ट एट लोकल मार्केट। पहले लोकल मार्केट पे फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे संडे मार्केट में। अब सी लोकल इज इक्वल टू क्यू टी क्या था, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय पी लोकल जो प्राइस थी। अब सी लोकल इज इक्वल टू, अब क्वांटिटी इसकी हमने एक ही रो बना ली, ये 3, 10, 1, ये 3, 10, 1 इसकी हमने रो बना ली, और इसका बना लिया इसका हमने कॉलम, जो 50 किलोग्राम और 20 और ये 15, इसका हमने बना लिया कॉलम। अब सी लोकल इज इक्वल टू, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 50 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 20 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गया 150। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, प्लस 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, प्लस 15, ये आएगा हमारे पास सी लोकल इज इक्वल टू RS365। इन सबको ऐड करेंगे, ये आएगा 365 जो है कॉस्ट लोकल की। अब हम क्या करेंगे, नो पॉइंट कॉस्ट है संडे मार्केट। अब हम क्या करेंगे, संडे मार्केट में जो कॉस्ट है वो फाइंड करेंगे। सी संडे इज इक्वल टू क्यू टी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय पी संडे जो प्राइस थी संडे में, इज इक्वल टू, फिर वही रो बना ली 3, 10, 1, जो क्वांटिटी वो सेम थी, और ये प्राइस क्या थी उधर लोकल मार्केट में 45, 16 और 12। फिर वही करेंगे, 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 16 से, 1 को 12 से, इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास सी
जो सी था कॉस संडे में वो थी आ रहा 307, ये आ गया 307 जो संडे मार्केट में थी, उधर थी 365, इधर है 307। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वन वे का फेयर था जो असद का घर से संडे मार्केट तक किराया था वो था 15। वन वे फेयर एक रुपया। अब टू वे फेयर, जारी बात है उसने घर वापस भी आना है तो उसका किराया क्या हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 30, मतलब 30 रुपया उसका किराया है। अब टोटल संडे कॉस्ट, संडे के दिन उसकी जो कॉस्ट के पड़ी है वो क्या है, सी टोटल संडे इज इक्वल टू, ये फेयर को ऐड करेंगे प्लस जो उसकी कॉस्ट पड़ी कितने रुपए में लेके आया 307 में, ऐड करेंगे ये आ जाएगा 337। अब हमने क्या करना है, टोटल हमने प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है हम, ठीक है। तो उसकी क्या करेंगे, नेट टोटल प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू सी लोकल माइनस सी जो था संडे में, टोटल संडे मार्केट में, ये इसको हमने नाम दिया सी टोटल संडे इज इक्वल टू 337। ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे 365 माइनस 337, ये माइनस करेंगे ये हमारे पास आ गया 28। इसका मतलब ये है कि 28 रुपीज से प्रॉफिट हुआ, ये था हमारे पास नेट प्रॉफिट, उसे लॉस नहीं हुआ सिर्फ प्रॉफिट हुआ था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए पार्ट है, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3। हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3। अब वो कहते हैं फाइंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट लाइन ऑफ दिस फंक्शन इज हॉरिजॉन्टल। वो कहता है एक ऐसा पॉइंट फाइंड करें जिसमें जो फंक्शन है वो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हमने इसको नाम दिया, ये है क्वेश्चन नंबर ए। हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, किसी भी चीज की पावर एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, अब ये पावर पहले आ जाएगी, ये एन था ये एन पहले आ गया, पावर पहले एक्स की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन, पावर में से एक माइनस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इस तरह इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये देखें टू पहले आ गया, एक्स की पावर टू माइनस वन माइनस टू, अब यहाँ पे एक्स के साथ वन भी लगा सकते हैं लेकिन टू वन जार टू होता है, एक्स की पावर वन माइनस वन प्लस जीरो। अब कोई भी वेरिएबल हो, 3 हो 2 हो 5 हो 1000 हो 2000 हो, उसका डेरिवेटिव जब भी लेंगे वो जीरो है, ठीक है। और किसी भी चीज की पावर जीरो हो वो इक्वल होती है वन के, एक्स की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, वन की पावर जीरो हो, थ्री की पावर जीरो हो, फाइव की पावर जीरो, 10 की पावर जीरो, वो वन के इक्वल होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू एक्स की पावर, दो में से एक गया, एक एक लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, 2x माइनस टू, ये देखें एक्स की पावर वन में से वन गया, जीरो आ गया, अब उसकी पावर वन, टू वन जार टू, ठीक है, प्लस जीरो। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब वो कहते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स उसकी वैल्यू होगी जीरो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पे उसकी वैल्यू जीरो होगी, हमने एफ डैश एक्स की जगह लगा दिया जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब हमने इसको कर दिया सीधा इक्वेशन में, टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब टू एक्स इज इक्वल टू टू, ये माइनस टू उधर जाके हो गया प्लस टू। अब हमने क्योंकि फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो एक्स के साथ क्या है टू, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे दो से, ये टू वन जार टू, टू वन जार टू, टू वन जार टू, टू वन जार टू, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू वन, ये था एक्स की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई कोऑर्डिनेट पुट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब x की जगह क्या वो पुट करेंगे हम, वन, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री, ठीक है। अब टू वन जार, सॉरी इधर से, अब वन का स्क्वायर वन आ गया, माइनस टू वन जार टू प्लस थ्री। अब हमारे पास आ गया एफ ऑफ वन इज इक्वल वन माइनस टू प्लस थ्री। अब तीन और एक चार, चार माइनस दो, चार में से दो गया दो,
एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास पॉइंट मिल गया, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, वो है कौन कौन से, 1 और 2। ये 2 आ गया y वाला, और एक जो हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, ये था हमारा पॉइंट। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन किलोमीटर्स इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन आवर्स बाय द फॉलोइंग रिलेशन। वो कहते हैं कार है वो किलोमीटर में फासला तय करती है, और एफ ऑफ टी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है टी स्क्र प्लस 50t प्लस 15, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। अब वो कहता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार एट टी इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस फंक्शन की। अब एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्र प्लस 50t प्लस 15, हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ टी का फंक्शन का। एफ ऑफ टी इज इक्वल टी स्क्र प्लस 50t प्लस 15। अब मैंने पहले भी बताया है आपको, डी और डी एक्स की पावर एन, किसी भी चीज़ की पावर हो, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, ये पावर पहले आ जाएगी एक्स की पावर एन माइनस वन, ये पावर माइनस वन, ठीक है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये देखें पावर 2 पहले आ गया, टी 2 माइनस वन, ये बिल्कुल ये फार्मूला हमने यूज़ किया। ये 2 पहले आ गया, टी की पावर 2 माइनस वन प्लस 50। अब ये टी था, ये आ गया टी की पावर 0, क्योंकि इसकी पावर समझे 1 है, ये साथ 1 आ जाएगा, 51 50, तो मैंने 1 नहीं लिखा। 1 माइनस वन क्या आ जाएगा, 0। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होगा, क्या होता है 1 की इक्वल। प्लस अब ये वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो आएगा 0। अब देखें एफ डैश टी इज इक्वल टू 2। अब टी की पावर 2 में से गया, एक बच गया, टी की पावर 1 प्लस 50। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। एफ डैश टी इज इक्वल टू 2t प्लस 50 आ गया। अब हमारे पास दिया हुआ था t इज इक्वल टू 2, जो हमारे पास फंक्शन था उसमें t की वैल्यू थी 2। हम क्या करेंगे, पुट इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करेंगे t की वैल्यू। एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2, ये t की वैल्यू आ गई 2 प्लस 50। एफ डैश टी इज इक्वल टू 2 2 आर 4 प्लस 50। एफ डैश टी हमारे पास क्या आ गया, 54, 54 आ गया। अब ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी किलोमीटर पर आवर में। ये आ गई हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे।